नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। टाइटैनिक जहाज अपने समय में काफी बड़ा जहाज था। इतिहास में पिछले करीबन 100 सालों से विश्व भर में टाइटैनिक जहाज चर्चा का विषय बना हुआ है। जहाज डूबने की घटना तो 1912 में हुई थी, लेकिन आज भी लोग इसके बारे में बात करते थकते नहीं है। इस जहाज के बारे में ये तक दावा किया गया था कि ये कभी ना डूबने वाला जहाज है। हालांकि ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा जहाज कभी पानी में डूब भी सकता है। टाइटैनिक को ब्रिटेन से न्यूयॉर्क तक का सफर तय करना था। इस टाइटैनिक जहाज का रूट एकदम तय था। 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से चलने के बाद, इससे पहले कि वो न्यूयॉर्क के दक्षिणी छोर में प्रवेश करे, उससे पहले फ्रांस के चेरबर्ग और आयरलैंड के क्वींसडाउन में रुकना था, लेकिन विधाता को शायद ये मंजूर नहीं था। 14 अप्रैल को 4 दिन में 375 मील किलोमीटर की यात्रा तय करके टाइटैनिक न्यूफाउंडलैंड पहुंचा था। टाइटैनिक जहाज को ब्रिटेन ने बनाया था। उस समय का यह सबसे बड़ा जहाज था। इस जहाज को 2000 से भी ज्यादा वर्कर ने मिलकर तैयार किया था। यह इतना बड़ा जहाज था कि इसको बनाते वक्त कई वर्कर्स की मौत तक हो गई थी। इसमें लगे चिमनियों में से 3 चिमनियां काम करती थी और चौथी सिर्फ सजावट के लिए लगाई गई थी। इस जहाज की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 104 फीट थी और इसकी लंबाई 882 फीट। इस जहाज के बनाने का काम 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ। इस जहाज को बनाने में 3 साल का समय लगा था और 31 मई 1911 को बनकर तैयार हो चुका था। न्यूफाउंडलैंड के बाद करीब रात 11:40 पर जहाज ने एक बड़े से हिमखंड को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के पतवार की पत्तियां अंदर स्टारबोर्ड की तरफ आ गई। इस दुर्घटना से 16 जलरोधी दरवाजों में से 5 दरवाजे समुद्र की तरफ खुल गए। पानी तेजी से जहाज के अंदर जाने लगा। अब समय बहुत कम बचा था। स्थिति को ज्यादा बिगड़ते देख आनन फानन में जीवन रक्षा नौकाओं को पानी में उतारने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रकार की नौकाओं में चढ़ने का भी एक प्रोटोकॉल होता है, जिसके अनुसार इस प्रकार की नौकाओं पर चढ़ने के लिए बच्चों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है और उस प्रोटोकॉल के चलते बहुत से पुरुषों को चढ़ने ही नहीं दिया गया। करीब 2:20 तक नाव का एक भाग टूटकर बुरे तरह से पानी में समा गया। अब भी उसमें 1000 से ज़्यादा लोग सवार थे। इस महासागरीय यात्री पोत में दुनिया के कुछ बहुत अमीर लोगों के साथ साथ ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और स्कैंडिनाविया तथा संपूर्ण यूरोप के ऐसे हजारों लोग सवार थे जो अमेरिका में एक नई जिंदगी की तलाश में जा रहे थे। हालांकि टाइटैनिक के डूबने के सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही RMS करपतिया नाम की एक दूसरा यात्री पोत घटना वाली जगह पर पहुंच गया था, लेकिन वह सिर्फ 705 लोगों को ही बचा पाया। उनका कहना था कि यह एक विशालकाय और संपूर्ण सुख सुविधाओं से लैस ऐसा जहाज है। 15 अप्रैल 1912 को जब दुनिया वालों को पता चला कि अपनी पहली यात्रा में ही ब्रिटेन से न्यूयॉर्क जा रहा टाइटैनिक आज सुबह एक बड़े से बर्फ के पहाड़ से टकराकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में डूब गया, तो दुनिया में हलचल पैदा हो गई। होती भी क्यों ना, टाइटैनिक पानी में उतरने वाला अब तक का सबसे बड़ा जहाज जो था। ऊपर से व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा चलाए गए 3 ओलंपिक क्लास यात्री पोतों में से दूसरे नंबर का यह यात्री पोत जब डूबा तो 1500 से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को भी ले डूबा था। इस जहाज का फर्स्ट क्लास वाला हिस्सा विलासिता यानी लग्जीरियस की संपूर्ण सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। उसमें महंगे रेस्टोरेंट, जिमखाना, स्विमिंग पूल, पुस्तकालय और रईसी से परिपूर्ण कमरे आदि थे। शिप के संचालन में चालकों के साथ संपर्क करने तथा यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए इसमें एक उच्चतम तकनीकी का रेडियो टेलीग्राफ ट्रांसमीटर लगाया गया था। इसमें 1178 लोगों यानी कुल यात्रियों में से आधे से बस थोड़े ज़्यादा यात्रियों के लिए ही जीवन रक्षक नौकाओं का इंतजाम था। हालांकि उसमें जीवन रक्षक नौकाओं के लिए 16 डेविड थे। प्रत्येक में 3 नौकाएं आती थी और इस हिसाब से उनके पास 48 जीवन रक्षक नौकाएं रखने की जगह थी। लेकिन उसमें इस प्रकार की सिर्फ 20 नौकाएं ही थीं। उसमें से भी 4 नौकाएं ऐसी थीं जो एकदम टूटने के कगार पर थीं।
जिन्हें पानी में उतारने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अनुमान के मुताबिक जहाज के डूबते वक्त चालक दल के अलावा उसमें 2224 यात्री सवार थे, जिनमें से 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। यहाँ तक कि बेलाफस्ट में हरलैंड एंड वोल्फ कंपनी द्वारा निर्मित इस जहाज के मुख्य वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज और मुख्य संचालन अधिकारी एडवर्ड स्मिथ भी इस त्रासदी में डूब गए थे। हालांकि अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो टाइटैनिक में जलरोधी कंपार्टमेंट, रिमोट कंट्रोल से खुलने वाले और बंद होने वाले दरवाजों सहित कई चीजें अब तक सबसे आधुनिक थी। लेकिन शायद पुरानी समुद्री सुरक्षा के नियमों के कारण टाइटैनिक में पर्याप्त लोगों के लिए जीवन रक्षा नौकाएं नहीं थी। समुद्र में सामने वाले बड़े जहाजों दूसरे नंबर पर टाइटैनिक का नाम आता है। टाइटैनिक से सही सलामत लौटी अंतिम महिला मेल्विना डीन थी, जिनकी 97 साल की उम्र में 2009 में मृत्यु हो गई थी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत न्यूज।